अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्केपुला बोन के बारे में। स्केपुला बोन को शोल्डर बोन भी कहते हैं या इसको शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। स्केपुला बोन हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का बोन है जो कि हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटल के साथ, या आप कह सकते हैं कि हमारे अपर लिम्ब को कनेक्ट करता है थोरेसिक वॉल के साथ। इसका अगर हम शेप देख लें तो स्केपुला बोन का शेप बिल्कुल फ्लैट, एक तो ये कि ये बोन फ्लैट है, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका शेप बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है, तो स्केपुला इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये हमारे थोरेसिक वॉल के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका जो अपर बॉर्डर है या अपर सरफेस है, तो अगर हम थोरेसिक वॉल की बात करें तो ये सेकंड रिब्स से स्टार्ट होके और इसका जो एंडिंग पोर्शन है तो ये 7th रिब्स पे ख़त्म होता है। अगर हम जर्नल फीचर्स के बारे में बात करें तो स्केपुला के 3 बॉर्डर्स होते हैं, इसी तरह स्केपुला के 3 एंगल्स होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। 2 सरफेस सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से सरफेस हैं। एक ये वाला सरफेस है, इसको डॉर्सल सरफेस कहा जाता है, और एक ये वाला सरफेस है, इसको वेंट्रल सरफेस कहते हैं, या इसको इंटीरियर सरफेस कहते हैं और इसको पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। तो 2 सरफेस हो गए, डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो स्केपुला के 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये वाला जो है इसको सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, दिस वन इज़ दी सुपीरियर बॉर्डर। फिर ये वाला जो लॉन्ग एरिया है, लॉन्ग बॉर्डर है, इसको मीडियल बॉर्डर कहते हैं, ये मीडियल बॉर्डर हो गया। और फिर इसी तरह ये वाला जो बॉर्डर है ये लेटरल बॉर्डर है। तो एक लेटरल बॉर्डर हो गया, एक मीडियल बॉर्डर हो गया और एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया। मीडियल बॉर्डर को वर्टेब्रल बॉर्डर भी कहते हैं। इसी तरह फिर स्केपुला में 3 एंगल्स प्रेजेंट हैं। एक ये वाला एंगल जो कि इसको सुपीरियर एंगल कहते हैं, जो कि सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है, दिस वन इज़ दी सुपीरियर एंगल। इसी तरह फिर एक इन्फीरियर एंगल बनता है ये वाला, जो कि लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बन रहा है ये, इसको इन्फीरियर एंगल कहते हैं। इसी तरह फिर लेटरल साइड पे या ग्लिनाइड एंगल या इसको लेटरल एंगल भी कहते हैं। अगर हम डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्केपुला पे देख लें तो यहाँ पे एक लार्ज बोनी प्रोसेसेस हैं। नॉर्मली 3 प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं स्केपुला बोन में। दिस वन इज़ दी, ये जो प्रोसेस है इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। फिर इसी तरह स्पाइनस प्रोसेस लेटरली जाके इससे क्या बनता है, इससे बनता है एक्रोमियन प्रोसेस। इसी एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लेविकल बोन आर्टिकुलेट होता है। आप इस तरह देख सकते हैं कि ये जो है ये स्पाइनस प्रोसेस है जो कि डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसी तरह ये स्पाइनस प्रोसेस आके जाके इससे एक्रोमियन प्रोसेस बन जाता है। अगर हम इसको वेंट्रल सरफेस पे देख लें तो वेंट्रल सरफेस पे एक दूसरा प्रोसेस प्रेजेंट होता है, इसको कोरोकाइड प्रोसेस कहते हैं। इसी कोरोकाइड प्रोसेस के साथ पेक्टोरल माइनर और कोराकोब्रेकियलिस और बाइसेप्स ब्रेकियाई ये सारे मसल अटैच करते हैं इसी पॉइंट के साथ। तो इसके 3 प्रोसेस हो गए, एक ये स्पाइनस प्रोसेस और एक ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस और एक ये कोरोकाइड प्रोसेस। अगर हम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे देख लें तो यहाँ पे एक कनकेविटी होती है जिसको हम ग्लिनाइड कैविटी या इसको ग्लिनाइड फोसा कहा जाता है। इसी ग्लिनाइड फोसा के साथ हमारा ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट होता है। इसी तरह अगर हम अपर सरफेस पे देख लें या सुपीरियर बॉर्डर पे देख लें तो सुपीरियर बॉर्डर पे एक नोच आता है लेटरल एस्पेक्ट पे, इसको नोच को स्केपुलर नोच कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए कि स्केपुला जो है ट्रायंगुलर शेप बोन है, 3 बॉर्डर्स इसमें होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 प्रोसेसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसके 2 सरफेस हैं। इसी तरह आप इस चार्ट के ज़रिए इसको याद कर सकते हैं कि स्केपुला बोन को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, फ्लैट ट्रायंगुलर शेप बोन है और पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ थोरेसिक वॉल पे ये प्रेजेंट होता है बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स के। और जनरल फीचर में हमने बॉर्डर डिस्कस किए, सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर।
एंगल हमने डिस्कस किए, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। और फिर सरफेस, 2 सरफेस हो गए, डॉर्सल सरफेस और कॉस्टल सरफेस। इसी तरह फिर 3 बोनी प्रोसेसेस, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोराकाइड प्रोसेस। दैट्स एनफ।